शांति। आप सभी बाबा के प्यारे बच्चों को, हमारे मीठे बहन भाइयों को आज के शुभ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने सौभाग्य को स्मृति में रखते हुए, हम ही वो हैं जो ईश्वरीय महावाक्यों का श्रवण करने का सौभाग्य ड्रामा में प्राप्त करते हैं हर कल्प। तो आइए बाबा की शिक्षाओं को समझते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उसका सार धारण करने का भरकस पीसो नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली में? 21 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। अब इसको दो तरीके से हेडलाइन को आप पढ़ें। अगर आप सदा बादशाही का, स्वर्ग की बादशाही का नशा अंदर में रहे तो सदैव खुशी बनी रहेगी, और सदैव ब्राह्मण जीवन में खुशी है, इसका मतलब वो नशा चढ़ा हुआ है। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। दो प्रश्न है आज। बाबा ने कहा, बाप कौन सी वंडरफुल सैंपलिंग लगाते हैं? बाबा ने कहा, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये वंडरफुल सैंपलिंग बाप ही लगाते। जो धर्म प्राय लोप हो जाता है उसकी स्थापना करना, बच्चे, ये बहुत बड़ा वंडर है। एक प्रश्न और, बाप का चरित्र कौन सा है? बाप का चरित्र है बच्चे, चतुराई से, समझदारी से, होशियारी से, कानों कान, आंखों आंख, किसी को पता भी ज्यादा नहीं पड़ता सिवाय बाबा के बच्चों के। चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, ये बाप का चरित्र है, यही भगवान का चरित्र है। चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, यह बाप का चरित्र है। गीत। रात के राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं भई, दूर नहीं भई, दूर नहीं। हे रात के पथिक, इस घोर महाकलयुग में सतयुग की ओर अग्रसर होने वाली दिव्यात्माओं, ये गीत बाबा का जो है ये शक्ति प्रदान करता है। हालांकि बाहर की दुनिया का गीत है, लेकिन फिर भी इस ज्ञान में, योग में, जीवन में हमें ताकत प्रदान करता है। तो कभी कभी इसे जरूर सुना करें। बाबा ने कहा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं यह गीत कोई यहाँ का बनाया हुआ नहीं है। जब गीत सुनते हो तो समझते हो ना कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़ कर ले चल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो समझते हैं कि हाथ ना पकड़ने से कहीं हम गिर ना पड़े। वैसे तुम जानते हो घोर अंधियारा है संसार में, अज्ञानता का ठोकरें ही ठोकरें पग पग पर रहती हैं। तो बुद्धि कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की अर्थात सचखंड की स्थापना करने वाला है। बरोबर हेवन यानी स्वर्ग स्थापन करते हैं, और स्वर्ग का मालिक श्री कृष्ण है। तो वो हो गया रचने वाला और वो हो गया भोगने वाला, मना महाराजन। बनाने वाला कोई और खाने वाला कोई और, ऐसे समझो। वो हो गया हेवन रचने वाला, वो हो गया हेवन का प्रिंस। रचता तो एक बाबा ही है, और बाबा एक ही है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो अंदर में बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को अंदर में खुशी होती है। आत्मा का दुख व सुख शक्ल पे आता है। तो बच्चे देखो, देवताओं की शक्ल कितनी हर्षित मुख रहती है। क्यों? क्योंकि सुख में जीवन, आनंद में जीवन है। बच्चों को समझाने के लिए बाबा नई नई युक्तियां बतलाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो मनुष्यों को अच्छी रीति समझ में आ जावे। बाबा हमें इतना ऊंच महान सतयुग के लायक बनाते हैं तो भारत भी हीरे जैसा बन जाता है। कोई पूछते हैं बाबा हम बारिश बनेंगे या प्रजा? तो बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने अपने कर्म बंधनों को खुद देखो। कर्म अकर्म
विक्रम की गति तो समझा दी है ना बाप ने। बाबा हमेशा कहते अपने लिए राय पूछनी हो तो अलग से पूछो। बाबा बताएंगे तुम्हारे हिसाब किताब किस प्रकार के हैं, तुम क्या पद पा सकते हो। सारी राजधानी स्थापन हो रही है ना, अब सारे नारायण थोड़ी बनेंगे, लास्ट में भी तो कोई पैदा होगा त्रेता में। बाबा कहते मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, अनेक कल्प के संगम ऐसे बीतते चले गए, फिर बीतते चलेंगे, इनका कोई एंड नहीं है, एंड नहीं है बिल्कुल। इसीलिए कहा गया आत्मा परमात्मा और ये सृष्टि चक्र तीनों ही अजर अमर अविनाशी सत्ताएं हैं। आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन और इस संसार के प्रकृति के अंदर भी परिवर्तन होता है। नष्ट संपूर्ण तरीके से सारे तत्व हो जाएं ऐसा नहीं होता। और परम सत्ता जो है वो अपरिवर्तनीय है, कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए उसके नाम के आगे लगाते हैं सदा शिव, सदा ही कल्याणकारी, सदा ही शक्तिशाली, है ना। तो इसका कोई एंड नहीं। अब तुम बच्चों को मैं सब शास्त्रों का राज समझाता हूँ। बच्चे जज किया करो, खुद भी जज करो कि जो मैं कहता हूँ क्या वो राइट है, जो सुनते आए हो क्या वो राइट है, और जो राइट समझ में आए उसके पथ पे चलो। खुद का चुना हुआ रास्ता चुनौतियों से भल भरा हो, लेकिन मजा आता है, क्यों? चुना हमने खुद है। इस समय पर देखो बच्चे लाखों गीता पाठशालाएं आदि, वेद पाठशालाएं आदि आदि बनी हुई हैं। जन्म जन्मांतर ये सब कुछ करते चले आए, परंतु उन्नति क्या हुई चेक करो। आत्मा आत्मा रटते आए, है ना, लेकिन आत्मा आत्मा रटते रटते बीत गई उमरिया, लेकिन क्या वो डगरिया उन्नति की ओर गई? हम पहुंचे और ज्यादा नीचे गिरते चले। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार आदि हो जाते हैं तो समझते हैं बस हमने तो भगवान को पा लिया, इसमें ही खुश हो जाते हैं। भगवान को जानते तो है नहीं, समझते हैं हनुमान गणेश सब में सर्वव्यापी है भगवान। तो गीता में लिखा है जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसकी मनोकामना उसी रूप में पूर्ण करता हूँ। लेकिन हे अर्जुन, मैं जो हूँ जैसा हूँ वो परिचय तो मैं स्वयं ही आकर के देता हूँ। कुछ बिरले पहचानते हैं, कुछ मेरी ग्लानि भी करते हैं ना पहचानने के कारण। बिरले ही पहचानते हैं, विरले। तो हम सब कौन है? विरले हैं, विरले। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं साक्षात्कार करा देता हूँ। जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है तो मनुष्य समझ लेते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। बच्चे, मैं भक्तों की भावना पूरी करने के लिए उनके इष्ट के द्वारा साक्षात्कार करा देता हूँ। अब इन बातों को तुम बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तुम सबसे अच्छा कर्तव्य करते हो। दुनिया में सबसे अच्छा कर्तव्य है किसी आत्मा को परमपिता परमात्मा का परिचय देना, उस कल्याणकारी पिता के साथ उसका संबंध जोड़ देना। इससे अच्छा कर्तव्य और क्या हो सकता है भाइयों बहनों। तो ये कार्य करते रहो, ईच वन टीच वन, इतना भी कर लो। एक एक 10 को भी सुनाए ये ज्ञान। 10 में चलो 5 भी आ गए, 2 भी चल गए, कम नहीं है। बाबा कहते हैं अब देखो राखी का त्योहार आता है तो इस पर भी बच्चों को समझाना पड़े। राखी है पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करना, अपवित्र को पवित्र बनाने का ये रक्षा बंधन है। बाप ही आकर के पवित्रता की प्रतिज्ञा बच्चों से कराते हैं, फिर वो यादगार बन जाता है आगे भविष्य में। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन जो आदि होते हैं ये सब पवित्रता की निशानी है। यहाँ एक दंड बांधते हैं, वो भी दृढ़ता का प्रतीक है। जनेऊ भी शुद्धता पवित्रता और दृढ़ता का पवित्र है। कंगन भी कई पहनते ना, कड़ा आदि। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, मेरे साथ प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि यहाँ पहनने की आवश्यकता नहीं। मन की दृढ़ता पैदा करना है।
कोई बाहरी ये सब नहीं डालना। जनेऊ डालने लगे, कोई ये कंगन डालने लगे, बाबा कहते उसकी ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकार दान करो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, आज लुटा ले तो सर्व सपना, होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। है ना, एहसान तो क्या होगा, बाबा खुद हमारे ऊपर उपकार करने आया है, हमारे से कचड़ा मांग रहा है, वो भी बड़े प्यार से। यहाँ सब ने प्रतिज्ञा की है, जो बाबा के बच्चे बाबा के घरों में बैठे हैं, निमित्त हैं। बाबा कहते हैं यहाँ देखो सब ने प्रतिज्ञा की है, तुम भी जज करो, प्रतिज्ञा करो। हम ब्राह्मणों की प्रतिज्ञा की हुई है। एल्बम दिखाना चाहिए नई आत्माओं को। राखी की रस्म कब से शुरू हुई? अभी संगम पर पवित्रता की प्रतिज्ञा हुई, फिर 21 जन्मों तक पवित्र रहते हैं। बलिहारी उस एक की, तो बच्चे उसका ही बर्थडे मनाना चाहिए। अभी शिव जयंती का त्यौहार आता है, ये शिव बाबा का बर्थडे ही है। बलिहारी उस एक की ही है, और किसका बर्थडे मनाना कोई काम का नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए एक परमपिता परमात्मा का। बस मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, जो आता सो करते रहते हैं। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा का सार है, वारिश बनने के लिए अपने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। बाप की जो राय मिलती है उस पर ही चलना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे, पति से पावन बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। इससे बाबा ने कहा बड़ा और कोई श्रेष्ठ कर्तव्य हो ही नहीं सकता। पवित्रता की राखी बांध, पवित्र दुनिया के मालिक बनने का वर्षा लेना है। वरदान है आज का, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। किसी भी पेपर में बच्चे फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि ये क्यों आया, कैसे आया, आदि आदि। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें तो पास होना ही है, पास करना ही है और बाबा के पास रहना ही है। तो बच्चे पास विद ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा भाई, आप सभी को पुनः अपने इस नन्हे से छोटे से सेवाधारी भाई की ओम शांति, और आप सभी को आज के शुभ पल की, शुभ घड़ियों की, शुभ दिवस की हार्दिक बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं हो। न जाने कितनों को आज का पल, आज का ये समय, आज का दिन नसीब नहीं होगा। हम नसीबवान हैं। तो आइए पूरे दिन बाबा की दी हुई शिक्षाओं को अपनी स्मृति में रख करके आज के दिन को सफल करें। ऐसा दृढ़ता भरा संकल्प आज सुबह सुबह हम सभी करें अपने आप से। ओम शांति।